नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और गौतम बुद्ध की कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बुद्ध से जाने बुद्धिमान कैसे बने और बुद्धिमान किसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम बुद्धिमान और इंटेलिजेंट कैसे बने और बुद्धिमान किसे कहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की सच्ची घटना से। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है, इसीलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। एक नगर में एक लड़का रहा करता था और उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वहीं पर इस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी भीतर से तो परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपने परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और शो अप इसी का नाम है। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था और वह गीत गा सकता था और वो दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या 2 काम कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा 3 काम को कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम को कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है और लेकिन उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती है। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं, आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है
कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं? उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ? तो फिर बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध इसे पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? तो वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे? उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम बुद्ध? बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की वह बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता, और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुन उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जितना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। फिर उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। इस लाइफ चेंजिंग कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।